Praise the Lord and a good evening, all of you, in the name of the Lord Jesus. Uncle ji, your voice is not clear. Praise the Lord and a good evening to all the brothers and sisters. जय मसीह की और शुभ संध्या सभी भाई और बहनों को। अभी आवाज आ रहा है ना ब्रदर? हाँ हाँ अंकल, नहीं तो कैमरा ऑफ कर दूं? अभी तो आ रहा है आवाज। We are meditating from a short book of the Philemon from last 24-25 weeks. और हम पिछले 24 और 25 हफ्तों से जो फिलोमोन की छोटी पुस्तक से हम लोग मनन कर रहे थे। There are so many lessons included in this small book. और इस छोटी सी पुस्तक में बहुत सारा जो सीखने के लिए हमारे लिए था वो हम सीख चुके हैं। Last week we have meditated from the verse 19 and verse 20 by the first portion. और पिछले हफ्ते हमने 19 और 20वें के पहले जो पहली जगह से हमने मनन किया था। Shall we read once more the verse 20? और हम एक बार फिर से 20वां वचन पढ़ेंगे। Yes, brother, let me have joy from you in the Lord, refresh my heart in the Lord. और हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। This is a small epistle, but we can see the word brother four times. और इसमें हम देखते हैं कि ये बहुत छोटा सा जो शब्द है, और लेकिन हम इसमें भाई को देखते हैं जो 4 बार लिखा हुआ है। And the verse 1 is telling Timothy as the brother of Apostle Paul. और हम यहाँ पे देखते हैं जो पहले वचन में लिखा हुआ है कि तीमुथियुस है वो पौलुस का भाई के रूप में लिखा हुआ है। Then verse 7 we can see the Philemon as his brother. और 7वें वचन में भी हम देखते हैं कि फिलेमोन को भी भाई के रूप में लिखा गया है। In verse 16 we can see the Onesimus as his brother, beloved brother. और हम 16 वचन में भी देखते हैं कि जो ओनेसिमस है उसको बहुत प्रिय भाई के रूप में लिखा गया है। Again in verse 20, which we have read just now, there also we can see again Apostle Paul is addressing Philemon as his brother. और हम यहाँ पे 20 वचन जो हमने भी पढ़ा उसमें भी जो पौलुस जो फिलेमोन को अपने भाई के रूप में लिखा हुआ हम देखते हैं। He is not a bloodly brother, और वह उनका खून का रिश्ता नहीं है, but the spiritual brother. लेकिन आत्मिक भाई हैं। This is the very main important in the midst of the believers. और यह जो विश्वासी लोगों के बीच में बहुत जाना जरूरी बात है। The believers are considering more than his bloodly brethren as spiritual brothers. और हम देखते हैं जो विश्वासी भाई लोग हैं उनको अपने खून के रिश्ते से जाना आत्मिक रिश्ते का महत्व देना है। We know it. We don't know each other previously. पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, But when we gathered in this Zoom meeting, we have the relation with each other spiritual. और लेकिन जब से हम जूम मीटिंग में जुड़ने लगे और हमारा जो रिश्ता है वो आत्मिक रीति से हो गया, We have to maintain the relationship between the believers as the brothers. और हमको हमारा जो रिश्ता है जो विश्वासी भाइयों के रूप में बनाए रखना है। But nowadays we can see in the churches, in the spiritual realm, we cannot see this type of the relationship.
लेकिन हम आजकल समय में देखते हैं कि चर्चों में और अलग अलग जगहों में, आत्मिक जगहों में ये सारा का जो भाई के रूप में नहीं देखते हैं। We have to come again in the relationship with each other as brothers. और हमको एक बार फिर से एक दूसरे के साथ विश्वासी भाइयों की तरह रिश्ते में आना है। Here we can see there is no barriers to call Apostle Paul as the brothers Timothy, Philemon, and Onesimus. और हम यहाँ पे इस वचनों में देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी बाधाएं नहीं हैं कि पौलुस उनको अपने भाई के रूप में बोलने से रोके। He consider if there is in a low level people or in the high level people, everyone is all equal. और जो पौलुस यहाँ पे जो भाई है, भाई के रूप में वो देख रहा है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंची ऊंची स्थिति का हो, चाहे वो नीची स्थिति का हो। How we are considering others? और वो कैसे लोग दूसरे को अपना भाई के रूप में देख रहे हैं। When the Lord Jesus Christ was in this earth, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे, once he said to the Pharisees, और उन्होंने एक बार फरीसियों से कहा when at your gathering, कि जब तुम लोग इकट्ठे होते हो, if a rich man come in your gathering, और जब कोई अमीर व्यक्ति तुम्हारे इकट्ठे होने पर आता है, that time you call them and make the seat in the important place in the front side. You are giving the rich people. और तुम सभी को उस अमीर व्यक्ति को एक ऐसे स्थान पे बिठाना है जो बहुत महत्व स्थान हो। No, वो बिठाता है, हाँ, बिठाना नहीं है, वो बिठाता है। वो बिठाता है। Then if any person come in a good dress, then also they will give a prior place to them also. और जब कोई व्यक्ति अच्छे से और अच्छे कपड़े पहने हुए आता है, तब उसको भी एक अच्छी जगह पे, महत्व जगह पे बिठाता है। But if a poor man with a dirty cloth, if they come into the congregation, into the assembly, into the church, they are not giving any importance to them. They will go and sit the behind. और जब कोई व्यक्ति जो बहुत गरीब हो और जो अच्छे कपड़े पहन के नहीं आता हो, तो जो चर्च कभी कलीसिया में आता हो, तो वो कभी दूर जाके बाहर जाके बैठता है। This was not only in the midst of the Pharisees. और ये जो फरीसियों के बीच में नहीं होता था, बल्कि Then we can see in the midst of the church, in the midst of the believers also, we are looking this type of the criteria. और हम ये जो रीज है, इसको हम विश्वासियों लोगों के बीच में भी हम देख रहे हैं। But from the book of the Philemon, the Apostle Paul is giving a good example. Don't think the poor man or the rich man in different category. और लेकिन हम जो फिलेमोन की पुस्तक से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पौलुस है, बहुत अच्छा यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, उसको अलग नजरिए से नहीं देखना है। सर का लाइट चला गया, लाइट। आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है। आपकी लाइट चली गई। अभी आ रहा है। ठीक है, लाइट चला गया। बोल दिया था क्या? वीडियो बंद कर लीजिए सर, वीडियो बंद कर लीजिए। बोल दिया था अंकल। से बोल। और हम इस फिलेमोन की किताब से, पुस्तक से देखते हैं कि जो पौलुस ने यहाँ पे एक अच्छे से अच्छा उदाहरण दिया है कि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, उसके बीच में हमें अंतर नहीं करना है। That is a very good example in the book of Philemon. और ये बहुत अच्छा उदाहरण है फिलेमोन की पुस्तक में। Then last week we have meditated, let me have joy from you in the Lord, that we have already meditated.
और पिछले हफ्ते और भी हमने मनन किया था कि मुझे तुमसे आनंद मिले। This joy means profit. और इस जो आनंद का मतलब है वो फायदा। Now we will come to the last portion of the verse 20. और अभी हम 20वें वचन के सबसे आखिरी समय में है। Refresh my heart in the Lord. और इसमें है मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। And whenever the Apostle Paul is telling, he is always telling what you are doing, everything should do in the name of the Lord Jesus Christ. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब भी पौलुस बोलते हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो वो प्रभु के होके करो, प्रभु के लिए करो। What we are doing, we have to think that I am not doing for any human being, any man, but I am doing this for the Lord Jesus Christ. और जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो हमको ऐसा सोच के नहीं करना है कि मैं किसी व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा सोच के करना है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा हूँ। If we are thinking like so, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो then our deeds, our works in a good quality we can maintain. उसके बाद जो हमारा जो कार्य है वो अच्छे कार्यों में हमारा बना रहेगा। If we are thinking this is for the man, और अगर हम किसी व्यक्ति के लिए सोच के हम करेंगे that the quality we cannot maintain, that much we are thinking for the Lord. तो हम उसका जो कार्य है वो अच्छी रीति से नहीं संभाल पाएंगे और हम अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। Here Apostle Paul is telling, refresh my heart in the Lord. और यहाँ पे पौलुस बोल रहे हैं कि मेरे जी को हरा भरा कर दे। We know in other language, in other translation, cool my heart. और हम किसी और जो अनुवाद में सुनते हैं, देखते हैं कि जो मेरा हृदय है वो हरा भरा और अच्छा खिलखिलाना कर दे, Cool, ठंडा. ठंडा कर दे। And here, the verse 7 also, we can say, see the same thing Apostle Paul is telling, the Philemon is doing. और हम यहाँ पे 7 वचन में भी देखते हैं कि पौलुस वही बोल रहे हैं कि जो फिलेमोन से कि मेरे हरे भरे कर दे मेरा हृदय को। Verse 7, last portion, heads of the saints have been refreshed by you. और हम 7 वचन के जो आखिरी भाग में हम देखते हैं कि इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। The Paul said that Philemon was a man who refreshed the hearts of the saints in the church of Colossae. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस बोल रहे हैं कि फिलेमोन वो व्यक्ति है जो विश्वासी लोगों के जो संत लोगों का जो मन को हरा भरा कर देते हैं उस कलीसियाओं में। So Apostle Paul is telling, you have also refreshed, cooled my heart. और यहाँ पे पौलुस हमसे भी बोल रहे हैं कि हमको अपना हृदय को ठंडा रखना है। How the Philemon refreshed the hearts of the Apostle Paul. और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे फिलेमोन ने जो पौलुस का हृदय को मन को हरा भरा किया। In the previous verses, we can see Apostle Paul is pleading to Philemon, do something towards the Onesimus. और हम यहाँ पे पिछले कई वर्षों के वचनों से देख रहे थे कि पौलुस बोल रहे थे फिलेमोन से कि जो ओनेसिमस को अपने साथ और उसको रख ले। When Apostle Paul obeyed that things, then the heart of the Apostle Paul will be refreshed, will be cooled down. और जब फिलेमोन ने वो कार्य किया जो पौलुस ने कहा था तो पौलुस का मन को हृदय हरा भरा हो गया। Philemon now had the opportunity to personally refresh Paul's heart by granting his request.
और हम देखते हैं कि फिलेमोन के पास जो मौका था कि वो अपने हृदय को भी हरा भरा करने का, कि वो जो फिलेमोन को अपना ले और पौलुस का जो निवेदन है वो स्वीकार कर ले। When Philemon is obeying the word of God, obey the request of the Apostle Paul, the heart of the Paul become very, very cool and refreshed. और जब फिलेमोन ने पौलुस का जो निवेदन है उसको स्वीकार किया और इनेसिमस को स्वीकार किया, तब पौलुस का हृदय हरा भरा हो गया। My dear brothers, through our deeds, through our action, through our words, we should also keep the hearts of the others to maintain cool or refresh. और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम कोई कार्य करते हैं, जब कोई हम किसी से बात करते हैं और अपने कार्य को अच्छी रीति से करते हैं, तो हमें अपने कार्य के द्वारा दूसरों का हृदय को हरा भरा रखना है। Are you doing like so? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? We have to look ourselves. How is our action, and how is our deeds? How is our language? और तो हमको अपने आप को देखना है कि हमारा कार्य क्या है, हमारा जो शब्द है वो क्या है, और हमारा जो वार्तालाप है वो क्या है। Sometimes we are talking as like how we are throwing the stones. जब कभी हम किसी से बात करते हैं कि हमने जो पत्थर को कैसे फेंका, As like the throwing the stone. और जब हम किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनको पत्थर को फेंकने की तरह उनसे बात कर रहे हैं। That is not the good characteristics of the believers. और ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है विश्वासियों के लिए। But we have to cool others, we have to refresh others when we are talking to them. और जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो हमें उनको ठंडा रखना है, और उनके हृदय को और उनको जो हरा भरा रखना है। If a person coming to us जब कभी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है with the burden of the heart, और वो अपने हृदय के ऊपर जो बोझ है उसको लेके आता है, that time we have to make cool down them with our good speaking. और हमें उस समय उस व्यक्ति को ठंडा रखना है हमारे वार्तालाप के द्वारा। What we are doing always, we are the putting oil in the fire to increase the fire. लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति के जब को परेशानी होता है उसके बीच में, जो आग के बीच में और तेल डालने का काम करते हैं। But the Philemon is not putting the oil in the fire. लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं फिलेमोन वहां पे तेल को नहीं डाल रहे थे, But he is putting the water in the fire. और वह वहां पे पानी डाल रहे थे आग के ऊपर। So the heart became very, very cool. उस समय जो पौलुस का हृदय है बहुत अच्छा ठंडा हुआ। We have to think ourselves, we are doing and putting the oil on the fire, हमें अपने बारे में सोचना है, क्या हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति के बीच में आग लगी और तेल डाल रहे हैं, or we are putting the water in the fire. या हम उस आग में पानी डाल रहे हैं। Let us think ourselves. और हमें अपने बारे में ये सोचना है। Then we will come to the verse 21. और हम अब 21वें वचन में आते हैं। 21 we can see, having confidence in your obedience. और यहाँ पे 21 वचन में लिखा है, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर I write to knowing that you will do even more than I say. तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। And what a good quality of the Philemon. और हम यहाँ पे देखते हैं जो फिलेमोन के कितना अच्छे गुण हैं। He was a obedient servant of God. और वह आज्ञाकारी व्यक्ति है परमेश्वर के सामने। Not only the whatever the things Paul is telling, he is not doing. लेकिन जो पौलुस ने कहा वो कार्य करते हुए, बल्कि
More than that, he understanding the situation of the Paul, then he is doing more things for the Paul. और यहाँ पे फिलिमोन जो पौलुस की स्थिति को और समझकर फिलिमोन पौलुस के लिए और भी ज्यादा करते हैं। Oh, what a great, good quality we can see in the life of the Onesimus. और Sorry, हम in यहाँ the पे life of Philemon. और हम यहाँ पे फिलिमोन के जीवन में कितना अच्छा गुण को हम यहाँ पे देखते हैं। The Paul's letter, full of appeal, was also full of hope. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस का पत्र था वो एक जो कार्य के लिए था और एक आशा का रूप में था। No. Paul's letter was full of appeal. Appeal means request. और जो पौलुस का जो पत्र था वो पूरे निवेदन के लिए था और एक आशा भरा पत्र था। Yeah, then he has the hope. Here also we can see he has the hope in the life of the Philemon. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस को पता था कि जो फिलेमोन के जीवन में एक आशा है। Philemon, not a bad or a harsh man. और हम यहाँ पे देखते हैं फिलेमोन एक बुरा व्यक्ति और नहीं था। But he was a very, very obedient servant of God. और देखते हैं कि फिलेमोन ने बहुत आज्ञाकारी व्यक्ति था प्रभु में। Paul had a very reason to expect that he would fulfill his Christian duty and do more than Paul asked. और हम यहाँ पे देखते हैं फिलेमोन को पूरा भरोसा था कि जो फिलेमोन जो अपना मसीही कार्य को पूरा करेगा, उसका जो काम है वो अच्छी रीति से करेगा। But in the other life of the other peoples in the Bible, they have disobeyed so many things the servant of God or God told to them. और लेकिन हम बाइबल में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिसने जो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर के जो सेवक है उनकी आज्ञा को भी नहीं माना। The failure of the Saul, the king Saul, we can see the disobedience. और हम यहाँ पे देखते हैं राजा साउल वह भी वहां पे आज्ञाकारी नहीं रहा था। So his life became failed. तो उसके बाद उसका जीवन एक जो नुकसान के रूप में हो गया था, उसका जीवन एक पराजित हो गया था। In the life of the Adam and Eve also we can see, due to the disobedience, the sin and the curse came upon them. और हम आदम और हव्वा के जीवन में भी देखते हैं, उन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो उसके बाद उनका जीवन भी बर्बाद हो गया। When Samuel came to know that the king Saul not obeyed his commandment, और जब सैमुएल को पता चला कि राजा शाऊल ने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, Samuel told to him that you have to destroy all the things, all the animals, all the men, all the kings, all the child, everything. और सैमुएल ने राजा साउल से कहा कि तुम्हें अपने पास जो कुछ भी है सबको बर्बाद करना होगा, चाहे वो लोग हो, अपने बच्चे हो और अपना जो भेड़ बकरी हो, जानवर हो, सभी को। But there we can see the Saul saved some good animals. और लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि राजा साउल ने वहां पे कुछ अच्छे जानवरों को बचा लिया था। Samuel asked, what is the sounds I am hearing? और लेकिन सामुएल ने बोला कि राजा शाऊल से कि मैं क्या सुन रहा हूँ। He is hearing the sounds of the animals. Animals are crying. और हम यहाँ पे देखते हैं कि सैमुएल बोल रहा है कि मैं आवाज सुन पा रहा हूँ कि जानवरों की कि वो रो रहे हैं। Saul is told that I am saved these animals to sacrifice for the Lord, for the God. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो राजा शाऊल ने सैमुएल से बोला कि मैंने इन जानवरों को बचा लिया है ताकि ये जो जानवर है वो प्रभु के लिए वो चढ़ाए ना जाए। नहीं, चढ़ाने के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु को चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए उनको बचा लिया। But in 1 Samuel chapter 15 verse 22,
the Samuel told to the Shaul, obedience is better than the sacrifice giving to the Lord. और हम यहाँ पे देखते हैं पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 वचन में कि शमूएल बोल रहा है साउल से कि प्रभु को होम बलि चढ़ाने से ज्यादा उसकी आज्ञा को मानना है। That means without the obedience, whatever we are doing for the Lord, और हम इसका मतलब है कि अगर यदि प्रभु की आज्ञा ना हो तो हम जो कुछ भी उनके उसके लिए प्रभु के लिए करते हैं there is no profit at all. और उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। So Samuel is telling, you did these things, or you are going to do these things. The God did not accept the things. और यहाँ पे शमूएल बोल रहा है कि अगर तुम ये कुछ भी करते हो प्रभु के लिए तो परमेश्वर ये तुम ये स्वीकार नहीं करेंगे। Now, brothers and sisters, how is our character of the obedience? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो स्वभाव है तो कैसा होना चाहिए प्रभु की आज्ञा में। The children, how you are obeying your parents. और बच्चों कैसे तुम अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हो। The 10 commandments we can see. और हम जो 10 आज्ञाओं को हम यहाँ पे देखते हैं, but there is only one commandment that has some rewards. और लेकिन हम उस आज्ञाओं में से सिर्फ एक आज्ञा को देखते हैं जिसमें हमको एक पुरस्कार के रूप में मिलता है। Obey your parents. और वहां पे लिखा हुआ है कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो। If you obey the parents, you will get the long life, healthy life, wealthy life, everything. और वहां पे लिखा हुआ है कि अगर तुम अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हो तो तुम्हारा जो आयु है वो अच्छा बढ़ जाएगा और तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा और तुम्हारा जीवन भरपूरित रहेगा। If we are obeying the Lord will please in our life. और अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमारी जीवन को आशीष से भर देगा। Dear brothers and sisters, we are getting the pleasing from the God by doing His commandment and obeying His commandment. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर तुम सबको आशीष देगा अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, उसकी आज्ञा पर चलते हो। We are obeying the Lord. Are we obeying the Lord? और हमको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। क्या आप सभी लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो? There are so many commandments in the word of the God. और यहाँ पे बहुत ज्यादा आज्ञाएं हैं परमेश्वर का जो वचनों में भी। So the God wants us to obey totally the commandment of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पे परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमें उसकी आज्ञा को मानना है, सारी आज्ञाएं जो वचनों में लिखी हुई हैं। The Lord Jesus Christ can tell how the Apostle Paul telling about the Philemon. और हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कैसे फिलेमोन जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। No. The God can tell how the Paul told about the Philemon. और हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर बोल रहे हैं कि कैसे फिलेमोन ने जो पौलुस ने फिलेमोन को बताया। No. फिलोमोन के बारे में पौलुस ने बोला है, ऐसी प्रभु हमारे बारे में बोल सकता है क्या? जो पौलुस ने फिलेमोन के बारे में बोला है, ऐसे ही प्रभु ऐसे ही हमारे बारे में बोल सकते हैं। If God can tell, my dear son Enos, you are a good obedient son. What I am telling, more than that you are doing for me. और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर बोले कि मेरे प्यारे बेटे इनोस, तुमने मेरे लिए मेरी आज्ञा को माना है और जो भी मैंने कहा है तुमने उससे भी ज्यादा किया है। We should be do so. और हमको इसी तरीके से करना है।
May the Almighty God help us to obey more and more whatever the things of the Lord Jesus Christ told to us. और परमेश्वर हम सबको आशीष करे और सहायता करे हमको और भी आज्ञाकारी बन के रहना है। जो भी परमेश्वर हमसे कहते हैं हमको आज्ञा का पालन करना है। Paul is telling, having confidence, I have the confidence. और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं जो पौलुस बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे विश्वास है, मुझे यहाँ पे आत्मविश्वास है। Atmaviswas, not Viswas, Atmaviswas, confidence. Confidence means I know definitely you will do it. और आत्मविश्वास का मतलब है कि हाँ तुम पक्के में ये कार्य कर दोगे। We know the Lord Jesus Christ told once was a small example. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटा सा उदाहरण कहा था। One parents have two children. और एक जो परिवार में एक माता पिता के पास दो बच्चे थे। He told the elder one, you go and do this thing. और उन माता पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा कि तुम ये काम कर दो। Then the old one told that definitely I will do, my dear daddy. और उस बच्चे ने कहा कि हाँ मैं ये कार्य जरूर कर दूंगा। But he didn't do it. लेकिन उस बच्चे ने वो काम नहीं किया। But he told to the other one, younger one. और लेकिन जब उन माता पिता ने अपने छोटे बेटे से कहा, I will not do it. अंकल जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। Firstly he denied. लेकिन जो उस छोटे बेटे ने लेकिन पहले वो छोटे बेटे ने मना किया कार्य करने के लिए। I will do it. उसने मना किया कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। But after some times he go and did the work. लेकिन उस बच्चे ने कुछ देर बाद वो काम को कर दिया। The Lord is asking who is the better one. और वहां पे प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि उन दोनों में से कौन बेहतर है। Sometimes our duty, our things are also like so the elder one. और लेकिन कभी कभी उस समय हमारा जो काम है वो भी उस बड़े बेटे जैसा हो जाता है। Now we will go to the verse 22. और आइए हम अब 22वें वचन में जाएंगे। It is telling that, but meanwhile also prepare a guest room for me. और यहाँ पे लिखा हुआ है और यह भी कि मेरे लिए उतरने की जगह तैयार रख। For I trust that through your prayers I shall be granted to you. और मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। The two things is demanding Apostle Paul to the Philemon. और हम यहाँ पे देखते हैं दो चीज यहाँ पे पौलुस फिलेमोन से मांग रहे हैं। One is you have to prepare a guest room for me. और पहली जो चीज है वो पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे लिए एक उतरने का स्थान तैयार रख। This demand shows the close relationship between Paul and Philemon. और ये जो चीज है जो पौलुस ने मांगी है उससे हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस और फिलेमोन के बीच में जो गहरे रिश्ते को। Because Paul wants to live in the house of the Philemon. और क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस को फिलेमोन के घर में वहां रहना है। So you have to prepare a place. और उसके लिए वहां पे उसके फिलेमोन पौलुस के लिए जगह बनाओ। Paul knows that the hospitality always waited for him at Philemon's home. और हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस जानते थे कि फिलेमोन के घर में पौलुस का जो सेवा है वो अच्छी रीति से होती है। When in the incident of the Jackai, और जब जकाई के जो दृष्टांत के समय में, then we can see the Lord asked to
the Jackai, I will come and stay in your house. और वहां पे हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि मैं आज तुम्हारे घर पे आके रुकूंगा। Oh, what a great privilege got in the life of the Jackai. और हम यहाँ पे देखते हैं जक्कई के जीवन में कितना बड़ा उस समय गर्व का समय था। We know that the Lord always go in the house of the Lazarus, Mary and Martha, and stayed with them always. और हम यहाँ पे और भी चीज देखते हैं कि जब कभी प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर पे जाते थे तो वहां पे वो लाजर के साथ रुकते थे। Are we are ready to receive the Lord Jesus Christ in our home? क्या हम सभी तैयार हैं कि हम परमेश्वर को अपने घर पे रुकवाएं? Are we ready to give the chance to the co-brothers, the servants of the Lord, to stay in our houses? क्या हम हमारे जो सहभागी जो सेवक लोग हैं, विश्वासी भाई लोग हैं, क्या हमको मौका देते हैं कि वो हमारे घर में रुकें? Are we ready to open our houses for the others? क्या आप सभी लोग तैयार हैं कि आप दूसरों के लिए अपने घर को खुला रखें? We know in the Philemon's house there was a church also. और क्या आप सभी जानते हैं कि फिलेमोन के घर में वहां पर एक छोटा सा एक चर्च भी था। The believers are gathering over there always. और जब कभी विश्वासी लोग फिलेमोन से मिलने आते थे तो वहां पे इकट्ठे होते थे। So Apostle Paul also know that the Philemon has the hospitality, so he will prepare a place for him to stay with the apostle, with the Philemon. और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि फिलेमोन पौलुस जानते थे कि फिलेमोन के घर में जो सेवा है अच्छी होती है, इसलिए वहां पे वो रुकते थे। In the Old Testament, we can see a good example. और पुराने नियम में हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण को भी हम देखते हैं। When we look into the 2 Kings chapter 4, और जब हम दूसरा राजा उसका 4 अध्याय को देखते हैं, verse 8, 9 and 10. उसका हम 8, 9 और 10 वचन को हम देखते हैं। Shall we read? हाँ। फिर एक दिन की बात है कि एलीसा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए खाट और मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टिका रहे। What a very good example in the life of the woman of Shunammite. और हम यहाँ पे देखते हैं कितना अच्छा यहाँ पे जो उदाहरण है हम देखते हैं सुनीमाम के पत्नी एलिसा के जीवन का। That woman, that sister, always welcoming Elisha to come and eat something from her house. और हम यहाँ पे देखते हैं वहां जो स्त्री थी वो एलिसा को हमेशा कुछ खाने के लिए वहां पे देती थी। After that, she asked to husband, we prepare a small room in the terrace for the Elisha. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्त्री ने अपने पति से कहा कि एक कोठरी तैयार करो ताकि एलिसा वहां पे आके रुक सके। The 4 things we can see in that room. और वहां पे हम 4 चीजों को देखते हैं उस कमरे में। One is bed. और पहला है कि जो बिस्तर, जो वहां पे पलंग, one stool. और एक कुर्सी। Then one divat, one light. और एक दीवट।
एक और बार पढ़ना ब्रदर, एक और चीज है उसमें। मेज, वो टेबल। one table. And the four things are mentioned there. और वहां पे हम 4 चीजों को लिखा हुआ देखते हैं। The bed shows that he has to take the rest. और इस शब्दों का मतलब है कि वहां पे वो रुकने के लिए, आराम करने के लिए आते हैं। This sister know that Elisha wandering here and there on the foot. और हम यहाँ पे जानते हैं, देखते हैं कि वहां पे जो स्त्री बहन है, वहां पे वो एलिसा को इधर उधर जाती हुई देखती है कि वो भूखे हैं। No, on the foot, on the leg, paidar. और वो पैरों पे जाते हैं। So he became very tired. और उसके बाद वो एलिसा वहां थक जाते थे। So it is very, very essential to give a good bed for him. और इसलिए जो एलिसा के लिए वहां पे एक अच्छा सा जो खाट का व्यवस्था होना जरूरी था। Then we can see table and chair. और वहां पे हम 2 चीजें और देखते हैं, एक मेज और एक कुर्सी। This is for the meditation. और ये वहां इसलिए था ताकि वो अध्ययन करने पाए, ध्यान लगाने पाए। He sit on the chair और वो उस कुर्सी पे बैठते थे and put the books and whatever the things on the table. और वह जो उनके पास जो किताब थी और जो भी कुछ था वो उस टेबल पे रखते थे। Then she put one light also there. और वहां पे उस स्त्री ने एक दीवट, एक लाइट का भी इंतजाम किया हुआ था। That lady know that Elisha in the night time also meditated and prayed. और वहां पे वो स्त्री जानती थी कि एलिसा रात के समय में अध्ययन करते थे और प्रार्थना करते थे। By knowing all these things, the Shunammite woman, Shunammite sister did all these things for the Elisha. और ये सब जानते हुए वहां पे जो सुनीमन स्त्री ने ये सब कुछ इंतजाम एलिसा के लिए किया। We know Elisha didn't ask anything to this lady. और हम जानते हैं कि एलिसा ने उस स्त्री से एक कुछ भी नहीं कहा। But she know whatever the things a servant of God require. और लेकिन वहां पे वो स्त्री को वो जानती थी कि जो परमेश्वर के जो सेवक को क्या क्या चाहिए था। We are acting as like this Shunammite woman. क्या हम उस सुनीमन स्त्री जैसे हैं? We are knowing the requirement of the others. क्या हम दूसरों की जरूरतों के बारे में जानते हैं? In some places we can see in some houses, if a servant of God or anybody came, the people are not giving that type of the hospitality. और लेकिन हम कोई घर में देखते हैं कि जब कोई विश्वासी जन उस घर में जाता है तो वहां के जो लोग हैं इस तरह का मेहमान नवाजी नहीं करते हैं। Once I went to a house of the servant of God. और एक सेवक किसी परमेश्वर के सेवक पे घर में गया। I reached in the early morning. और वो सुबह सुबह उनके घर में आया। Early morning I reached. और वो जब सुबह वो पहुंचे, the servant of God giving the food, water, tea and everything to me. और उस जो प्रभु के दास ने जो अंकल जी को सब कुछ दिया, खाना और कॉफी और चाय और पानी सब कुछ दिया। But I didn't see the sister over there. और लेकिन वहां पे अंकल जी को वो बहन नजर नहीं आई। She was also in the house. और वहां पे वो बहन घर में थी। But she didn't take care of anything. और वहां पे वो बहन कोई भी बात का चिंता नहीं कर रही थी, कोई बात को ध्यान नहीं रख रही थी। Are we like so? क्या आप सभी उन्हीं जैसे हैं? Oh, dear brothers and sisters, if anybody, the servant of God or any believers, we have to take care of them.
और जब कभी कोई परमेश्वर का सेवक आप किसी घर में आते हैं तो हमें उनका जो ध्यान है वो रखना है। The Philemon is also doing the same thing. और वहां पे फिलेमोन भी एक ऐसी तरीके से कर रहे हैं। The Shunammite women also doing the same thing. और वहां पे सुनीमन स्त्री भी इसी तरीके से कर रही हैं। We know about the John the Baptist. और हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी। For what he came to this earth. और वो वहां उस धरती पे क्यों आए थे? To prepare the way for the Lord Jesus Christ. और वो वहां पे इसलिए आए थे ताकि प्रभु यीशु मसीह के लिए वहां पे रास्ता बना सके। He is doing the work for the kingdom of God. और वहां पे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले परमेश्वर के स्वर्ग के राज के लिए वहां पे आए थे। He is preparing the people to enter into the kingdom of the God. और वहां पे वो लोगों को तैयार कर रहे थे ताकि वो परमेश्वर के स्वर्ग में भवन में अंदर जा सके। My dear brothers and sisters, shall we preparing others to enter into the kingdom of God? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज के भवन में अंदर जा सके? Are you preparing the weak believers to become more strong? और क्या आप लोग जो कमजोर सेवकों को तैयार कर रहे हैं कि वो और भी मजबूत बनने पाए? That we have to do it. और हमें उनको करना है। We know ourselves is the temple of the God, and the Holy Spirit is dwelling in our heart. और हम जानते हैं कि हमारे जो हृदय में पवित्र आत्मा का वास है और हम प्रभु की आज्ञा को करते हैं, मानते हैं। No, we are the temple of the God. परमेश्वर का हम मंदिर। परमेश्वर का मंदिर है। In the 1 Corinthians chapter 3, 16 and 17. और हम पहला कुरिन्थियोस का 3 अध्याय उसका 16-17 वचन में भी हम देखते हैं। Or chapter 6 verse 19 and 20. और 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन में भी हम देखते हैं। There we can see clearly we are the temple of the God, and the Holy Spirit is dwelling in our hearts. और वहां पे साफ रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं और हमारे हृदय में जो है पवित्र आत्मा का वास है। We know the eternal God is the Holy One. और हम जानते हैं कि जो अनंत काल का परमेश्वर है वो पवित्र है। The Holy God dwelling in the holy place only. और जो पवित्र परमेश्वर है वो पवित्र जगह में ही वास करता है। If our heart, our body is the temple of the God. अगर हमारा जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमारा हृदय पवित्र आत्मा का वास करने का स्थान है, what we have to do? तो हमको क्या करना है? We have to maintain the holiness in our body and in our hearts. तो हमको हमारे शरीर को पवित्र रखना है और हमको हमारा हृदय को पवित्र रीति से भरना है। Oh my brothers and sisters, shall we keep our heart very holy? और क्या मेरे भाई और बहनों, क्या अपने हृदय को आप पवित्र रख रहे हैं? If we are not maintaining the holiness in our life, अगर हम अपने जीवन को पवित्र नहीं रख पा रहे हैं तो the God will not stay in our hearts. तो परमेश्वर हमारे हृदय में नहीं वास करेंगे। So in the epistles we can see we do not grieve the Holy Spirit. दुखित ना देना। और हम एफेसियों में भी हम यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है कि हमें पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना है। When the Holy Spirit is grieved, और जब पवित्र आत्मा दुखी होती है तो if our heart is not clean, तो हमारा जो हृदय है वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। if we are not talking the good thing, तो हम अगर हम अच्छा नहीं बोलते हैं तो
if we are not acting in good way, और हम अच्छा कार्य को नहीं करते हैं तो then the Holy Spirit will grieve in our hearts. तो हमारे जो हृदय में पवित्र आत्मा है वो दुख होती है, उदास हो जाती है। Then we can see, quench not the spirit, बुझाना मत। और उसके बाद हम देखते हैं जो आत्मा को बुझाना नहीं है। And the Holy Spirit is giving the light in our heart. और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में एक रोशनी देती है। If our heart is not holy or filled with the word of God, अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन ना हो और हमारा हृदय पवित्र ना हो तो definitely the Holy Spirit will not work. It quench in our hearts. तो ये है बिल्कुल होगा कि हमारा जो पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य नहीं करेगी। Shall we look in our hearts? हमें अपने हृदय में देखना है। Shall we look our body? हमें अपने शरीर में देखना है। How we are maintaining it? और हमें इसको देखना है कि हम उसको कैसे स्थायी रूप से रख पा रहे हैं। We are maintaining our body or our heart to dwell the holy of the Holy One. अगर हम अपने हृदय को और जो अपने शरीर को पवित्र रख पा रहे हैं तो then we have to maintain our body and our heart accordingly. तो हमें उसके लिए हमारे हृदय को, शरीर को पवित्र की रीति में रखना पड़ेगा। We have to prepare other believers also fame for the Lord Jesus Christ. हमें जो दूसरे भाई बहनों को भी तैयार करना पड़ेगा कि वो भी पवित्र रहें। Then we'll look at the last portion of the verse 22. और अब हम आखिरी जो भाग में देखेंगे, जो 22 वचन के, I trust that through your prayers I shall be granted to you. और मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। Paul wanted Philemon to pray. और वहां पे हम देखते हैं कि जो पौलुस है वो चाहते हैं कि फिलेमोन प्रार्थना करें। He did not think the prayers were a mere formality. और वो प्रार्थना एक फॉर्मेलिटी के रूप में, एक साधारण के रूप में ना करे। The prayer should be from the heart. और जो प्रार्थना है वो फिलेमोन अपने हृदय से करे। If he pray in the belief and from the heart, और जब फिलेमोन प्रार्थना करे तब वो विश्वास और अपने हृदय से करे तो I shall be granted to you. तो मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। No, I shall be granted to you. मैं तुमको वापस मिल जाएगा. Now the apostle Paul is in the prison. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस की जेल में थे उस समय और बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वापस मिल जाऊंगा। So he is telling to get the free from the jail, you have to pray. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर पौलुस वहां पे बोल रहे हैं अगर मैं मैं वहां पे दोबारा मिल जाऊंगा तो इसके लिए तो मैं प्रार्थना करना होगा। Paul believed that it would be through the prayers of Philemon that they would once again meet together. और फिलेमोन को वहां पे विश्वास था कि अगर पौलुस को वहां पे विश्वास था अगर फिलेमोन प्रार्थना करे तो पौलुस वहां पे फिर से एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे। How help the prayers of the Colossian believers for the relief of Apostle Paul? और हम यहाँ पे देखते हैं जो वहां के विश्वासी लोग हैं वो कैसे प्रार्थनाओं के द्वारा वहां पौलुस वहां से निकल पाए। We know the power of the prayers throughout the scripture. और हम देखते हैं कि प्रार्थना की जो शक्तियां जो वचन के द्वारा लिखी गई हैं वो कितनी ज्यादा हैं। In the first century, when the Peter was put into the jail, और हम देखते हैं पहली शताब्दी में जब पतरस को जेल में डाला गया था तब
The churches prayed unitedly and very eagerly. और वहां पे जो कलीसिया और जो चर्च थे वहां पे वो लोग पतरस के लिए इकट्ठा होके प्रार्थना कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा। We know how wonderfully God has relieved the Apostle Peter from the prison. और हम देखते हैं कि पतरस को परमेश्वर ने कितने अद्भुत रूप से वहां से बाहर निकाला जेल से। The prayer have that much of the power. और हम देखते हैं प्रार्थना में कितनी ज्यादा शक्ति है होती है। So Paul is requesting, you have to pray for me. और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस वहां पे निवेदन कर रहे हैं कि मेरे लिए तुम सभी लोग प्रार्थना करो। Oh, my brothers and sisters, how is our prayer life? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में प्रार्थना कैसी होती है? Is it a form for only for the namesake or the formality? और क्या वो प्रार्थना दिखावटी के रूप में होती है क्या? We are gathering at the 8:30 for the prayer. और हम सभी लोग 8:30 जब हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो how we are gathering for it? और हम वहां पे कैसे इकट्ठा होते हैं इसके लिए? We are gathering to pray from the burden of our heart. क्या वहां पे हम प्रार्थना करते हैं तो अपन पूरे हृदय के साथ और हृदय के बोझ के साथ करते हैं क्या? Or only to show others I am also gathering? और क्या हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि मैं भी वहां पे इकट्ठा हूँ? Oh, my dear brothers and sisters, we have to maintain our prayer life very, very, very properly. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने प्रार्थना का जीवन एक अच्छी रीति से रूप में रखना है। We know nowadays there are so many servants of God put into the jail. और हम जानते हैं आजकल के समय में बहुत सारे प्रभु के दास जेल में जा रहे हैं। They are putting so many false things on their life. और विश्वासी लोगों के जीवन में लोग बहुत सारे जो गलत गलत आरोप लगा के उनको जेल में भेज रहे हैं। My dear brothers and sisters, shall we pray for them very earnestly? क्या मेरे भाई और बहनों, क्या हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं बहुत ज्यादा मजबूती के साथ? The Paul is telling and encouraging the Philemon, you have to pray with the faith so that I shall be granted to you again. और हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस बोल रहे हैं कि फिलेमोन से कि आपको प्रार्थना करना है ताकि हम एक बार फिर से एक दूसरे के साथ मिल सके। Today we have meditated from verse 20 and 21. और आज हमने वचन 21-22 वचन को हमने अध्ययन किया। Firstly, we meditated that we are the brothers. और पहले हमने अध्ययन किया कि हमको भाइयों की तरह हम सब भाई हैं। Refresh the heart of the others in the Lord. और हमारा जो हृदय है वो प्रभु में हरा भरा हो। We have to do the things, everything in the Lord only. और हम जो कुछ भी कार्य को करते हैं वो प्रभु के लिए होने पाए, प्रभु में होने पाए। Then we see the obedience of Philemon. और हम यहाँ पे देखते हैं फिलेमोन की आज्ञा प्रभु के लिए। Then we meditated how he is preparing to receive the servants of God. और उसके बाद हमने देखा कि फिलेमोन को कैसे वो तैयार हैं कि दूसरों को अपने घर पे बुलाने का। Then we have meditated how he is praying for the servants of God. और हमने देखा कि कैसे प्रार्थना करते हैं प्रभु के दासों के लिए, सेवकों के लिए। In this verse, mainly Apostle Paul is asking 3 things to do by the Philemon. और यहाँ पे इन वचनों में हम देखते हैं पौलुस फिलेमोन से बस 3 चीजें करने के लिए कह रहे हैं। One is, let me have joy from you. और पहली चीज कि मुझे तुमसे आनंद मिले। Second, refresh my heart.
और दूसरी बात कि मेरा हृदय हरा भरा हो। third one, prepare a guest room for me. और तीसरी बात कि तुम मेरे लिए एक कमरा तैयार करो। May the Almighty God help us to how the Paul demanded to the Philemon. और परमेश्वर हम सभी को सहायता करे कि जैसे फिलेमोन जो पौलुस ने फिलेमोन से जो मांगा है वो The Lord Jesus Christ also demanding from each and every brothers and sisters. और प्रभु यीशु मसीह भी हमसे वही चीज मांग रहे हैं, हर एक व्यक्ति से, भाई और बहनों से। Are we acting as like the Philemon? क्या हम फिलेमोन की तरह हमको कार्य करना है? Oh, we have to go as like the Philemon. और हमको फिलेमोन की तरह करना है, फिलेमोन की जैसा कार्य को करना है। More than that, we have to do these things. और उससे भी ज्यादा हमको कार्य करना है। May the Almighty God help us to do a good, victorious life for the Lord and for our crow brothers. और अनंत काल के परमेश्वर हम सबको सहायता करे कि हमारा जीवन विजयमय हो और हम परमेश्वर के आज्ञा के अंदर अधीन रहें। May the Almighty God help us to do so in the coming days. और अनंत काल के परमेश्वर हमको सहायता करे कि हम आने वाले समय में एक कार्य को करने पाए। We don't know when the Lord Jesus Christ will come again to receive us. और हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब हमको लेने आ जाए। We don't know when our death will come. और हम नहीं जानते हमारी मृत्यु कब आ जाए। There is no confidence at all about our life. और हमको हमारे जीवन के ऊपर भी कोई आत्मविश्वास नहीं है इतना ज्यादा भी। So we have to do how many times the Lord is allowing in our life. और हमको वो कार्य को करना है कि कितने सारी बार परमेश्वर ने हमको वो कार्य करने के लिए दिया हो। We have to obey and we have to do the things for the Lord. और हमको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और परमेश्वर के लिए कार्य को करते रहना है। May the Almighty God help each and every brother, one who gathered, very little people today gathered. May the Almighty God speak with this word of God in our hearts. और परमेश्वर आप सभी को सहायता करे और यहाँ पे जूम मीटिंग के माध्यम से काफी कम लोग जुड़े हुए हैं और आज के वचनों से परमेश्वर आपके हृदय में बोले। May the Almighty God bless each and every brothers and sisters. This word of God may be a blessing in our life. और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आज का जो वचन था वो भी आप सबके जीवन में आशीष में हो। Never this hearing of the word of God become a curse in our life. और जो भी आज का वचन है, जो भी वचन होते हैं वो आप सभी के जीवन में भरता फूलता रहे। श्राप नहीं होना चाहिए, श्राप नहीं होना चाहिए, है ना, अनुग्रह होना चाहिए, कभी भी श्राप भी काम ना होए। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़ी नाम की महिमा करे।